अब हम उसी शिलान्यास पे मौजूद हैं। ये शिलान्यास तो नहीं पर कुछ अवशेष हैं जहाँ पर हम खड़े हैं। यही है वो जगह? हाँ, यही है वो जगह। ये थोड़ा सा ऊंची उठाई गई थी, बनाया गया था, और ये जो है अब हटा दी गई है। ये हटा दी गई? हाँ, हटा दी गई नहीं है, वो हट चुकी है। वो पिछले 7 साल से। अब इसमें क्या ही बचेगा, क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत ऐसे टेम्पररी। अच्छा, इसमें ये भी चला रखा है कुछ, हल वल चला? ये जेसीबी से ये जेसीबी से सफाई करके उधर खाड़े में उसका मड़वा सारा ना वहाँ पे वो पड़ा हुआ है सारा। अच्छा। खड़ा भरा हुआ उससे। तो ये किसने करा था? ये सौंग बांध वालों ने करवाया है। जिन्होंने पत्थर डाला? हाँ जी, उन्होंने करवाया? हाँ जी। तो ये है वो सारी चीजें, बस अवशेष रह जाते हैं। उत्तराखंड में जब शिलान्यास होता है, ऐसी एक ही ये जगह ही नहीं है, हर एक जगह पे कोई नई चीज़ बनती है, उसका शिलान्यास पहले हो जाता है मगर वह बनती नहीं है। फिर वो कुछ अवशेष रह जाते हैं उसके, फिर कुछ गांव के लोग ऐसे ही आंदोलन करते हैं और जैसे राख उठाकर हरिद्वार में गंगा में बहा देते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी अपने आंसू बहाकर इसको बहाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। और हम बात कर रहे हैं 26 वर्षीय उत्तराखंड, जो कि विकास की पद्धति पर ऐसा चल रहा है कि मानो जैसे अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला, बस सिर्फ कागजों में। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। उत्तराखंड राज्य 13 जिले, 70 विधानसभाओं का एक बहुत प्यारा सा राज्य, जिसे देवभूमि कहकर भी संबोधित किया जाता है। ये वो राज्य है जिसे आंदोलनों के बाद हमारे 42 शहादतें जब हुई थी तब बनाया गया था। मगर आंदोलन शब्द एक ऐसा शब्द बन चुका है उत्तराखंड राज्य के लिए, जो कि मानो 12 एक ऐसा त्योहार हो जिसको हर घर में हर एक व्यक्ति तो जरूर मना रहा हो। 13 जिले के 70 विधानसभाओं में हर एक गली नुक्कड़ हो या फिर कोई भी चौराहे हो या फिर क्यों भी बड़ा सा एक खेती क्यों ना हो, इस पर भी आज आंदोलन किया जाता है। मगर इस आंदोलन की कहानी कुछ अलग सी है। ये वो आंदोलन है जिसको 2019 में लोकार्पण तो इस क्षेत्र का कर दिया गया था, मगर आज 7 साल बाद क्यों ये याद आ रहा, आपने टाइटल देखकर भी समझ गए होंगे कि आखिर क्या ये सारी चीजें हैं। बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये आंदोलन सभी आंदोलनों से अलग क्यों हो जाता है। रानी पोखरी में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जगह है लिस्ट्राबाद जगह है ये, और लिस्ट्राबाद के इस जगह पर तमाम ये सभी हमारे जागरूक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। समझते हैं, बात करते हैं, सर से जानते हैं कि आखिर इस आंदोलन को करने के पीछे का क्या कारण है और क्यों आज ये आंदोलन किया जा रहा है। सर, क्या कारण है इस आंदोलन का? इतने आंदोलन पूरे राज्य में मैंने आपको कई बार देखा भी, आपकी जो दहाड़े हैं वो सुनी भी है, समझी भी है। एक और आंदोलन, अब वही उसी क्षेत्र को ले, या तो ऊपर तक आवाज नहीं जा पा रही है आंदोलनकारियों की, या फिर उस आवाज को बीच में ब्रेक कर दिया जाता है। देखिए, ये एक जागरूकता के लिए है और एक निर्णय जो पूर्व में हो चुका है उसके क्रियान्वयन के लिए। इसको आप रचनात्मकता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की दृष्टि से देखिए, और लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है। 2011 में अधिनियम बन गया कि उत्तराखंड में उत्तराखंड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 2018 में इसमें मामूली संशोधन हुए और 2018 में संशोधित अधिनियम बन गया। 2 मार्च 2019 को उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका उद्घाटन किया। उस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और उसी समय के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी यहाँ मौजूद थे, और जो उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, आज भी हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत, वो भी यहाँ मौजूद थे। अब तीनों सब उसी लाइन से हो गए, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री। अब 2 मार्च 2019 को वो हो गया, लेकिन पता चला ये हलचल क्यों हुई कि आप जो यहाँ प्रधान जी हैं, रैनापुर के हैं या लिस्ट्राबाद के हैं, वो कुछ दिन पहले गांव में आए, जंगल की तरफ गए तो इनको मालूम चला कि कोई बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। बॉडी ढूंढने के लिए आए तो देखा कि यहाँ तो पत्थर पड़े हुए हैं और ये जमीन किसी और को अलॉट की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित हो चुकी है। 50 लाख रुपए की टोकन राशि का प्रावधान भी बजट में किया जा चुका है। मौके पर गाजे बाजे के साथ शिलान्यास भी हो गया है। तो मेरी जानकारी में भी जब ये बात आई तो अभी हफ्ता भर पहले मैं चीफ मिनिस्टर से मिला, मैंने कहा ऐसा ऐसा है मान्यवर, और ये मौके पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है, विश्वविद्यालय धरातल पे कहीं शेप नहीं ले रहा है। तो मैंने उनको प्रत्यावेदन भी दिया, वार्ता भी करी, तो उन्होंने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के लिए उसको मार्क कर दिया और पूछ लिया कि क्या होगा। अब मैं 3 दिन बाद फिर जाऊंगा कि उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ है। अब जो बात यह है कि आज की तारीख में भारत हो या दुनिया, लॉ का क्षेत्र में असीम संभावना है। विधि का क्षेत्र, हम प्रैक्टिसिंग लॉयर तो बन ही सकते हैं, लेकिन सेना के साथ साथ अर्धसेना, पैरामिलिट्री, बैंक, कमर्शियल एक्टिविटी, कॉरपोरेट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, उद्योग, कृषि, खेती, बागवानी, उद्यानिकी,
यानी कि सब क्षेत्रों में एक लॉ एडवाइजर, विधि विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब व्यवसाय होता है, धंधा होता है, बिजनेस होता है, तो विवाद भी होते हैं। तो जब विवाद होते हैं तो कानून काम आता है, जब कानून होता है तो फिर कानून के ज्ञाताओं की आवश्यकता होती है। तो असीम संभावनाओं के इस क्षेत्र में, यानी लॉ के क्षेत्र में, हमारे लिस्ट्राबाद में जो रानी पोखरी के निकट जनपद देहरादून उत्तराखंड के अंदर है, धरातल पर विधि विश्वविद्यालय यहाँ शुरू हो, फैकल्टी का सृजन हो, बजट का पूरा एलोकेशन हो, 4 दीवारी हो, यहाँ आने जाने के 2 मार्ग हैं, 40 फीट चौड़ा और 60 फीट चौड़ा, और इसकी कनेक्टिविटी मेन हाईवे से हो, तुरंत ये काम शुरू हो। इसको लेके यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, चिंतित हैं और प्रयत्नशील हैं। अब हमें करना क्या है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और तेजी उनसे दिखानी है, और गवर्नमेंट को ये बताना है कि भाई आज 16 साल होने जा रहे हैं, 15 साल, 11 के बाद 26, भाई ऐसे स्टेट अगर कछुआ गति से चलेगा तो भाई यहाँ तो विधि विश्वविद्यालय कब खुलेगा, फिर ये तो बात नहीं है। इतने में 2-3 बैच में निकल जाते हैं। बैच निकल जाते, तो 3 साल का लॉ का कोर्स होता है, 3 इयर्स, अब तो 3 पंजे 15, 4 बैच तो निकल ही जाते। तेजी लानी पड़ेगी, तेजी लाने के लिए हमको अपने पे भी तेजी लानी पड़ेगी, स्थानीय जनता को, हमारे ग्राम प्रधान हैं, पूर्व जिला पंचायत हैं, इन सबको तेजी लानी पड़ेगी, और मातृशक्ति के नेतृत्व में वो अगर जग गई तो समझो कि काम पूरा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आपने बात करी कि इस जो भूमि है इसको विस्थापन के लिए दे दिया गया है किसी व्यक्ति को। दिया नहीं गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, अपुष्ट खबरें हैं, भ्रांति भी है, भ्रम भी है। वास्तविकता क्या है, हम ये कहने, आप विस्थापितों को, वो टिहरी के विस्थापित हों, सौंग घाटी के हों, या माल देवता के हों, या आपदा के विस्थापित हों, आप उनको जमीन दीजिए, लेकिन जो ये 10 एकड़ जमीन हमारे लिए आवंटित है लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, इसके अलावा कहीं भी दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम उनके साथ हैं। लॉ यूनिवर्सिटी को जो 10 एकड़ जमीन दी है, इसको तो आपने 10 एकड़ और देनी है। हम जब लॉ यूनिवर्सिटी बननी है तो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ लॉ यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बने, तब मजा आएगा ना, मजा तब आएगा। तो ये हमारा कहना है, ये आपका कहना है। मगर सर आप कह रहे हैं, मैं सीएम साहब से भी मिले, तो उस दौरान उन्होंने भी तो कहा होगा कि भाई ये तो ऑलरेडी आवंटित है यूनिवर्सिटी के लिए, तो जो आपने बोला कि हायर सेंटर को रेफर कर दिया गया है, तो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को भेज दिया गया। तो इसके पीछे जब ये सारी चीजें आप कह रहे हैं कि हमें सुनने में आ रहा है यहाँ पर ये जमीन किसी को दे दी, यानी कि इससे पहले इस सरकारी भूमि पर भी किसी की और नजर पड़ी होगी, तभी शायद ये कहीं आगे भेजा गया होगा। यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी आधिकारिक व्यक्ति के वजह से ही ये सारी चीजें हो रही होंगी। इस पर आप क्या कहेंगे, एक ही भूमि 2-2 चीजों पर कैसे हो सकता है? क्योंकि शिलान्यास हुआ है यहाँ पे, सुबह आप कह रहे हैं कि धन सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे हैं, जब शिक्षा मंत्री यहाँ पे पहुंच गए तो फिर ये तो कहीं नहीं जानी चाहिए। देखिए, कोई ना कोई बात तो है ना जो भ्रम की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, असमंजस, एक कोहरा, एक कुहासा, एक धुंध है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो है। स्पष्ट स्थिति नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो इसी क्लैरिटी को लाना है, शक को, भ्रम को, असमंजस को, असुविधा को, दुविधा को दूर करना है, और स्पष्ट आदेश सरकार से दिलवाने हैं कि भैया शुरू करो, बजट आवंटित करो। अब तो नया बजट सत्र आने ही वाला है, गैरसैंण में बैठक हो ही रही है, भैया करो, उसी में हमारे को आवंटित करो 500-700 करोड़ जो भी करने हैं, 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, काम तो शुरू हो। तो ये हमारा उद्देश्य है। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि बजट कम से कम लाइए तो सही, चाहे कितने भी करोड़ का अपना कमीशन बांध कर करिएगा, पर करिए तो सही, जनता के लिए कुछ तो करिए। मेरे पास मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर सर, ये सारी चीजें क्या है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा आगे आइएगा, ये जानते हैं, समझते हैं इसको, क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स है सर? इसका जो आप क्या हैं अभी? आप ग्राम प्रधान है, चलिए ये और अच्छे से हो जाइएगा, ऑथराइज हो जाएगा। राज्यपाल जी ने इसकी घोषणा की थी, ये 22 अप्रैल 2019 को। ऐसे बताओ, ठीक है, 22 अप्रैल 2019 को राज्यपाल ने इस पे ये दे दिया कि ये विद्यालय की स्वीकृति दी जाती है, ये लिखा ना इन्होंने, इसका ये दे दिया इन्होंने, मगर इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये जमीन के नाम, इसकी जमीन है रेशम विभाग की, जो राज्यपाल के नाम है, ये भी है। इसके बाद हम मिल रहे अधिकारियों से, अपने इनसे सबसे, हम इनसे भी मिले, जो अपने इनके परियोजना अधिकारी सौंग डैम वाले, हम उनसे भी मिले, तो उन्होंने हमें यही बोला कि इसमें, इसके बारे में हमें पता नहीं कुछ। अच्छा, जो यहाँ काम कर रहे हैं इसमें, जो हम यहाँ लोग आए तो इन्हें पत्थर डाल रहे थे, जो हम फिर उनके कार्यालय में गए देहरादून, हम 5 आदमी गए यहाँ से,
तो उनके बताया कि भाई ऐसी बात है यहाँ, तो ये विषय वो उन्होंने हमें ये बोला कि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, उन्होंने आपको ये बोला कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन, हाँ, कुछ पता नहीं हमें, कुछ नहीं पता। नहीं नहीं। तो आपने पूछा ये किसने डाले पत्थर? पत्थर उन्होंने डाले पत्थर। क्यों? ये उन्होंने बोला कि हमें माल देवता विस्थापित वालों को बसाए जा रहे हैं। माल देवता विस्थापित वालों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। 17 परिवार लगभग 17 परिवार। ठीक है। तो फिर हम अब आप समझिए कि स्वयं अधिकारियों को ही नहीं पता कि कौन सी भूमि कहाँ आवंटित हो रखी है। ये सॉन्ग डैम वालों को मिल रहे हैं, उसकी भी ये है हमारे पास। और इसमें हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हम सरकार को आपका वो देंगे कि भाई ये लॉ यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है, हम इसमें बात करेंगे। ठीक है। पर अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें, ना मेरे से वहाँ से कोई वो आया। 2 तारीख से देने, दो कौन सी तारीख? 2 तारीख, 2 फरवरी। हाँ। 2 फरवरी को आपने एडीएम साहब को मिले, एडीएम साहब के थ्रू हमने मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, एडीएम जी के लिए, सबके लिए वो दिया था ज्ञापन, मगर उसके बाद भी कोई नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम अपने विधायक जी के पास गए, उन्हें ज्ञापन दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास गए, उन्हें बताया, उन्होंने उसमें कार्रवाई। याद है ये बात कि उन्होंने कभी? बिल्कुल याद है। और उन्होंने साथ में अपर शिक्षा सचिव से बात करी इस बारे में कि आप कैसे किसी मुख्यमंत्री की घोषणा को कैसे टाल सकते हो। उन्होंने सीधा बोला, हमारे सामने की बात, हम साथ में बैठे थे, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि आप कैसे टाल सकते हो। उनकी फिर आपस में बात हुई होगी, फिर उन्होंने बोला कि हम इसमें लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, बस हमें तो ये बोला। हाँ जी, बनेगी। उन्होंने आपको ये आश्वासन दे पूरा आश्वासन दिया। फिर आप बैठे भी क्यों हैं? अभी जब तक काम शुरू नहीं होता, पत्थर आ रहे उसके बाद भी हम पत्थर आ रहे, जब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा तब तक हम बैठेंगे। आप? मैं तो नरेंद्र सिंह चौहान हूँ और इस पूर्व राज्य कर्मचारी परिषद से जुड़ा रहा हूँ और वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक संगठन ऋषिकेश का संरक्षक हूँ। तो बात ये नहीं है कि वो आवंटन हुआ क्या हुआ, कि ये पत्थर क्यों डाले गए, इसमें कोई ना कोई साजिश तो है। भाई हमारा बैठना, हम क्यों बैठते, क्योंकि अच्छा इसमें टेंडर कब हुए, टेंडर किसने निकाले, ये भी तो एक घपला है, घपले पे घपला है कि टेंडर, बिना टेंडर के आपको जमीन आवंटित हुई नहीं, ठेकेदार ने पत्थर डाल दिए, वो मकान बनाना शुरू कर दिया। भाई ये कैसे होता? जब आपके नाम रजिस्ट्री होगी कोई, तभी तो आप मकान बनाएंगे। या मैंने आपसे बात करी कि मैं आपको ये टुकड़ा बेच रहा हूँ और आप जाके पत्थर और मकान की नींव खड़ी करने लग जाए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सरकार कर क्या रही मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तक यदि आपने इसे सॉन्ग वालों को आवंटन किया है तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में आएगा ना उसे, कहीं जियो बनाओगे, कहीं वो करोगे। उधर आपने जियो कर रखा है लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, तो मेरा मानना ये है कि इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि ये पत्थर डले कैसे, वो टेंडर हुआ कब, किसे टेंडर दिया गया, उसमें क्या घपला है। ये भी तो एक बहुत बड़ा घपला है। बहुत गहरी बात बोली उन्होंने। और सच में कि जब आपके लिए वो जमीन बनी ही नहीं है तो कौन वो यहाँ पे पत्थर डाल के चला गया, वो ट्रैक्टर वाले कौन था? ट्रैक्टर वाले तो बहुत छोटी इकाई होगी। ये टेंडर कहाँ पहुंच गया? क्या वो ये टेंडर निकला, क्या पता हमारा कोई व्यक्ति, क्या ताऊ जी टेंडर में खड़े हो जाते हैं? ताऊ जी हम भी होते हैं, हमारे नहीं रोजगार, जब रोजगार किसी चीज का निर्माण होता है, कोई विकास की गतिविधियां बहती हैं, तो हम तो चाहेंगे हमारे लोकल आदमी को मौका मिले। भाई ये ट्रक, बड़े बड़े ट्रक ला रहे हैं, हमारा छोटा सा काश्तकार जो आज बच्चों ने ट्रैक्टर ले रखे, वो शायद ट्रॉलियों से पत्थर डालते, दो पैसे उन्हें भी मिलते। लेकिन ये तो पता चले कौन ठेकेदार है, किसने टेंडर लिया, किसे भुगतान करेंगे, कौन पैसा भुगतान करेगा। यहाँ तो सब घाल में है। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। और भी मेरे साथ महिलाएं भी हैं, बिजलान जी भी हैं। बिजलान जी, क्या चल रहा है ये पूरे उत्तराखंड को? हम इस तरीके से तो हमने कभी देखा ही नहीं था। यहाँ टेंडर्स होते नहीं है, पता ही नहीं चलता किसके नाम पे चले गए। यहाँ जमीनें बिकती नहीं है, यही नहीं पता कि किसके नाम पे बिक गई। यहाँ शिलान्यास होता है, शिलान्यास के दिन जो मंत्री होते हैं वो कोई और होते हैं और उस काम को, उसका इनॉग्रेशन कोई और मंत्री कर रहा होता है। क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये सब कुछ उत्तराखंड में आज हो रहा है। 2019 में जब इसका शिलान्यास हुआ था उस दिन मैं स्वयं यहाँ पे था। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र जी, HRD मिनिस्टर, भारत सरकार, स्वयं निशंक जी थे उस वक्त, और हमारे स्टेट के भी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी भी थे। और बहुत बड़ा सैलाव, बहुत बड़ा यहाँ पे भव्य कार्यक्रम हुआ था। सब लोगों को खुशी हुई थी कि भाई रानी पोखरी क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है। तो ये 4-5 जिलों का एक केंद्र बिंदु है रानी पोखरी। यहाँ से ऋषिकेश की कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक है, तो विकास नगर की बहुत नज़दीक। आज जो ये सब कुछ हो रहा है, ये आंखों में धूल झोंकी जा रही है जो आम जनमानस के, विशेष तरीके से क्षेत्र के लोगों की। ये समझ से परे का विषय है। एक तरफ से तो यहाँ काम युद्ध स्थल पे चल रहा है, दूसरी तरफ से हमारे जो मार्गदर्शक, हमारे आला नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये भी भविष्य का गर्व है। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने
एक मन बना लिया है कि जब तक यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी का कार्य विधिवत रूप से शुभारंभ नहीं होगा तब तक ये जन सैलाव यहाँ पे बना रहेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे उग्र आंदोलन भी होगा और किसी भी हाल में इस भूमि को हम लॉ यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाने देंगे। यह संकल्प हम सब लोगों का, इस क्षेत्रवासियों का है। यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ये तो हमारे भाई थे, हमारे ताऊजी थे, हमारे बड़े लोग। अब मैं अपनी दादी से बात करूँ। दादी, 2019 में अब यहाँ पे खिमरे वाला लड्डू भी खाए बोल दिन जय दिन खानों भी खाए। और अब जब यहाँ बच्चों को पढ़ाने की बारी आए तो यहाँ कुछ नहीं है, दूर दूर तक झाड़ी जोड़ी है। और आज यहाँ आंदोलन में बैठ गए, क्या बोल रहे? हमें न बोलना बाबा कि यहाँ ना कॉलेज बनना चाहिए है। हम तो अपने नाती पढ़े आले, कोर्स करे आले, पर हमारा जो नातियों का बच्चा वाला वो तो दूर नहीं जाला कम से कम है। एक ही मजे पढ़ला तो हम तो बाबा बड़ो आनंद हालता बड़ा बस यही है बेटा। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। ये अगर इसी क्षेत्र में खुल जाता है तो कहीं दूर दराज किसी क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। वो जो बच्चा है वो अपनी माँ से दूर नहीं होगा, माँ को भी बच्चे की याद नहीं आएगी, बच्चे को भी माँ बाप की याद नहीं आएगी। नहीं अब लॉ करना चाह, लॉ कैसे करेगा? यहाँ तो यूनिवर्सिटी नहीं बन रही तो लॉ कहाँ से करेगा भाई? यहाँ तो कुछ और ही बन रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? विस्थापित हो रहा है। कहाँ से हो रहा है विस्थापित? टीरी मालेतौल। टीरी मालेतौल। और क्या बनना था यहाँ पे? कॉलेज। कौन सा कॉलेज? कॉलेज लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज है ना, सब पता है उन्हें। मगर पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब तो ठीक है, कहानी हमने बहुत सुनी है, ये कहावतें सुनी। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा उठ जाइएगा आप। बहुत सच में सोचने वाला विषय जरूर है यहाँ पे कि इस तरीके की स्थितियां क्यों हो रही है कि 2019 में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर एक शिलान्यास किया जाता है। उसके बाद अब 6 से 7 साल बीत चुके हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बदलने या बनने की बात आ चुकी है। अब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री जिस दौरान के वो थे उन्होंने वहाँ शिलान्यास किया था, ये सोचा था कि भाई हम यहाँ पे एक कॉलेज बनाएंगे। उनके कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। नया मुख्यमंत्री आ गया, उनके पास वो फाइल गई होगी, फाइल भी देखी होगी, उनका एक कार्यकाल जा चुका है। मगर आज भी ये जो ये जगह है ये वैसी की वैसी है जैसे यहाँ पर पहले ये लोग आए थे, इन्होंने यहाँ पे लड्डू खाया था, उस दिन ढोल दमो और डांस वांस भी हुए होंगे। मगर आज भी इस पंडाल के नीचे बैठे हुए अनिश्चितकालीन उन्होंने जरूर लिखा है यहाँ पर। मगर कब तक इन सारी चीज़ों पर बात होती है वो भी हम दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।